ट्राइसम भवन में सर आज का सर बैठक हुआ सर, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बैठक किया था मैंने, हमारी अध्यक्षता में हुआ। पूरे अनुमंडल के पदाधिकारीगण यहाँ पे आए और अध्यक्षता मैं कर रहा था। बड़े भाई साहब माननीय विधान पार्षद राजीव जी थे, पन्नालाल बाबू, जितनी भी समस्या है उसका समाधान के लिए बैठक किया गया। एक जानकारी मैं लिया हर एक विभाग से, किस किस विभाग में कितनी कार्य प्रगति हुई है हमारे विधानसभा में, कितना बचा हुआ, इधर आइए बाबू जी, कितना बचा हुआ कार्य है। तो सबके लिए एक एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया। चाहे किसी किसी विभाग में भ्रष्टाचार है, चाहे गृह विभाग से रिलेटेड हो, चाहे CDPO का डिपार्टमेंट हो, चाहे खाद्य आपूर्ति का हो, ये सब में जो समस्याएं थी उसको लेकर के बैठक की गई अच्छे से। और हमें उम्मीद है कि बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। सारे जनप्रतिनिधि की बात को यहाँ रखा गया। पंचायत में कुछ कचरा प्रबंधन को लेकर भी बात हुई? हाँ, कचरा प्रबंधन को लेकर हुआ। स्वच्छता कर्मी को सैलरी नहीं मिल रहा है, तो उसमें बोला गया 1 साल का ही प्रावधान था, बाकी था कि भाई जो 30 रुपया लिया जाएगा हर एक परिवार से, वो मिल नहीं पा रहा, इसके कारण सैलरी रुका हुआ है। तो आत्मनिर्भर पंचायत बनाना था, उसलिए प्रावधान किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको सैलरी नहीं मिला है स्वच्छता कर्मी को। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग में कम अन्न मिलता है, 4 kg जनरलाइज है, उससे कम बहुत लोग देते हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। आंगनवाड़ी में भी भाई सही ढंग से पोषक जो चीज़ें हैं बच्चों और उनके माताओं को जब ज़रूरत नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है, उसको भी सॉल्व करने बोला गया। कटौती भी बहुत की जाती है, मैं बोला हूँ अभी कुछ हमारा ब्रेकर खराब था और ऊपर से ही बिजली कम आ रही है अभी, इसलिए बिजली कटौती की जा रही है। 2 दिन में पर्वता का जो फीडर का ब्रेकर है वो ठीक हो जाएगा, तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अस्पताल में सर्जरी की बातें कर रहे थे। हाँ, अस्पताल का जो बात है कि मैं बोला कि भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल 20 करोड़ का बना है, 100 बेडेड हॉस्पिटल, इसको रेफरल हॉस्पिटल नहीं बनाइए। हमारे पास प्रावधान है, अगर डॉक्टर नहीं है बाहर से डॉक्टर हायर कीजिए, गवर्नमेंट उसका पैसा देगी उसको। वो अवेल ही नहीं कर रहे हैं फैसिलिटी यहाँ पे कोई लोग। मैं उसके लिए बोला कि हमें हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया कि ये सुविधा है, वहाँ पे बोलिए लेने के लिए। सरकार पैसे, मान लीजिए डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट नहीं है, बाहर से लाइए, सर्जन नहीं है, बाहर से लाइए, मरीज को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सरकारी प्रावधान है, बाहर से हाँ, बाहर से हायर कर सकते हैं, उसका रेट फिक्स है, उतना सरकार उनको पेमेंट करेगा। तो इन लोग कर ही नहीं रहा है। छोटा मोटा बीमारी बताकर उसको रेफर कर दिया जाता है। वो तो मैं बोला कि भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल है, खाली फैमिली प्लानिंग के लिए थोड़ी 20 करोड़ का हॉस्पिटल बना है यहाँ पे, खाली फैमिली प्लानिंग का सर्जरी किया जा रहा है। यहाँ पे हर्निया, हाइड्रोसिल और कुछ भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो एनेस्थेसिस्ट ने, वो सब काम ही नहीं हो रहा है। विधानसभा में मैं क्वेश्चन उठाया हूँ और उसका सकारात्मक जवाब आया कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, अविलंब उसको पूरा किया जाए। अनुमंडल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन की कमी है, सर्जन की कमी है, मेडिसिन के नहीं है, यहाँ पे फिजिशियन की कमी है, बहुत सारा गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। मैं सबका इस बार विधानसभा में हुआ, उसका जवाब आया कि जल्दी होगा। अब जल्दी कब होगा अब देखते हैं। विधानसभा में आपने एक बात रखी कि हम अगवानी सुल्तानगंज पुल की बात बार बार कर रहे हैं, फिर भी डेट पे डेट लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगला डेट कब तक हो सकता है इसका? देखिए, हम नहीं समझते थे कि पहले लगता था कि भाई ये मंदिर है विधानसभा, लेकिन यहाँ भी बहुत लोग असत्य बोलने का काम कर रहे हैं। 2021 में पूछा गया था, मैं क्वेश्चन के माध्यम से अगवानी सुल्तानगंज कब बनेगा, तो 22 में बनेगा। 22 में पूछा तो 23 में होगा, 23 में पूछा तो 24, अब 24 में पूछा कि 25 में होगा। अब 25 में भी होगा कि नहीं होगा, ये बहुत दुखद है। और ये 4 साल इसका लिमिटेशन था, अब 10 साल से निर्माणाधीन है, तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पुल। मैं पहले भी बोला हूँ, और बहुत बड़ा खेल है भ्रष्टाचार का। बहुत लोग, मैं तो ये भी बोला वहाँ पे कि भाई यहाँ पे छोटी मछली पे कार्रवाई होती है, मगरमच्छ बच जा रहे हैं जो पुल को ही खत्म कर चुके हैं, तो उस पर कार्रवाई हो। इसके बाद में मेडिकल कॉलेज का भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया हूँ, जगह उपलब्ध है, ट्रॉमा सेंटर भी नहीं बन रहा है, उसका भी कार्य शुरू करें, जगह उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेज अविलंब शुरू करें। ये सब बातों पे हमने एम्फेसिस दिया है। उम्मीद है कि ये कार्य सब जल्दी अब शुरू होगा।